जो भी ईरान को वो दबाना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि वो किसी तरीके से उनकी सारी बातें मान ले, अपना सारा यूरेनियम उनको दे दे और जो डोनाल्ड ट्रंप कहे वो सब कुछ मान ले, तो ऐसा तो अब नहीं होगा। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वाला जो मामला है, जो डील वाला मामला है, वो सेटल होता हुआ नहीं दिखता। जून के बाद से ही जो समय चल रहा है, ऑलमोस्ट चल रहा है, ये ईरान और यूएस की जो वॉर है इसको और बढ़ाएगा। इस वॉर में एक ट्रिगर पॉइंट अभी आना बाकी है। यहाँ पर कुछ और भी देश हैं जो युद्ध की स्थिति में अगस्त तक आते आते उलझेंगे या आगे उसके बढ़ेंगे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के गलत डिसीजन पूरी दुनिया को नेस्ता नाबूद या तबाह करने की तरफ ले जाएंगे। भारत पाकिस्तान ऑलरेडी 15 मई से स्टार्टेड चल रहा है कॉम्बिनेशन। जो रूस यूक्रेन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है। इस बार भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, 1971 से भी बड़ा जवाब देगा। पाकिस्तान को खंड खंड कर देगा भारत का ये जवाब। जैसा कि हमने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। यह जो अमेरिका ईरान वॉर चल रही है ये कहीं से भी थमने वाली नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि जो वर्ष कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की 14 जून 2026 से जून 2027 तक, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कारनामा कर जाएंगे जो जीवन भर अपयश झेलेंगे। यानी ये कारनामा नेगेटिव वे में ही शुरू होगा। ऑलमोस्ट अभी हम जून के फर्स्ट वीक में बैठे हुए हैं, जून शुरू हो चुका है। दोबारा से अमेरिका फिर ईरान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां थोड़ी सी और अग्रेसिव होते हुए आप आने वाले टाइम में देखेंगे। और इन सब का जो विश्लेषण हमने किया है, ये हमने लगातार आपके साथ चार्ट शेयर करते हैं। जैसे कि यूएसए की जो कुंडली है, इसके आधार पर अगर हम देखें यहाँ पर जो ट्रांजिट चेंज होने वाले हैं, और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है ये आपके सामने आएगी वर्ष कुंडली, जिस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब चूंकि जून का महीना आ चुका है तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, यूएस की कुंडली और क्या दिखता है हमें यहाँ पर, इस पर हम पूरा एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। और इराक की कुंडली, इजराइल की कुंडली, और इस टाइम जो रूस यूक्रेन का चल रहा है, और एक नया एस्पेक्ट रूस मुझे खोलता हुआ दिखता है अपनी युद्ध में, संग्राम में। अर्मीनिया जैसी जो कंट्रीज हैं इनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका कि जन्मदिन होता है 14 जून को। और इस हिसाब से जो इनकी इस बार वर्ष कुंडली बनी है, ये वर्ष कुंडली बड़ी नेगेटिव बनी है। कहते हैं कि वर्ष कुंडली वर्ष में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको इंडिकेट करती है कि व्यक्ति क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष कुंडली जो बनी है ये इनकी कुंडली बनी है कैप्रिकॉर्न लग्न की, यानी कि मकर लग्न की। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट वर्ष कुंडली में जो वर्षेस की स्थिति है वो बहुत शुभ स्थिति नहीं है। देखिए वर्षेस जब शुभ स्थिति में नहीं होता तो ये पीड़ा पहुंचाता है या किसी न किसी वे में व्यक्ति के मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा की स्थिति को बताता है। मुंथा जो कि अगला टर्म है उसकी स्थिति बहुत शुभ नहीं है, चौथे भाव में गया मुंथा बहुत शुभ नहीं होता। ये बहुत बार कई बार नेगेटिविटी को जीवन में लेकर आ जाता है। मुंथेस की स्थिति सही नहीं है, पंचाधिकारी जो है इनके, उनकी स्थिति सही नहीं है। यहाँ पर मैं सबसे पहले कहूँगा कि अब जो ईरान का अगर हम देखें चार्ट, फाउंडेशन चार्ट अगर हम ईरान का देखें जो कि कर्क लगन का है, 2 जून के बाद वहाँ पर एक स्ट्रेंथ तो देखिए आई है। जुपिटर कर्क लगन में आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो डील है या जो भी ईरान को वो दबाना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि वो किसी तरीके से उनकी सारी बातें मान ले, अपना सारा यूरेनियम उनको दे दे और जो डोनाल्ड ट्रंप कहे वो सब कुछ मान ले, तो ऐसा तो अब नहीं होगा। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वाला जो मामला है, जो डील वाला मामला है, वो सेटल होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर अब ईरान किसी न किसी तरीके से जो चीज़ें हैं उनका जवाब देगा और दबाव की स्थिति में नहीं आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ष कुंडली है उस दबाव को और बढ़ाने की और उस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाने की स्थिति को क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये जून के बाद से ही जो समय चल रहा है, ऑलमोस्ट चल रहा है, ये ईरान और यूएस की जो वॉर है इसको और बढ़ाएगा। और इस वॉर में एक ट्रिगर पॉइंट अभी आना बाकी है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। अगस्त के मंथ का आपका एक्लिप्स यानी कि ग्रहण का आना, वो ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करेगा। जो आपने अगर पीछे भी इसी साल देखा है, फरवरी 17-18 फरवरी को आपका एक
इक्लिप्स हुआ था, और एक आपका हुआ था 3 मार्च को। उसके बाद आपने देखा था वॉर की सिचुएशंस काफ़ी सीरियस हो गई थी। तो अब यहाँ पर दोबारा से वो सिचुएशन स्टार्ट हो रही हैं, और जून के महीने से स्टार्ट हो रही हैं। किसी न किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का। जुलाई और अगस्त आते आते इसमें एक ट्रिगर पॉइंट कर देंगे इक्लिप्स, जो कि आपका जो सूर्य ग्रहण है, जो कि 12 अगस्त को कर्क राशि में पड़ रहा है। कर्क राशि अगर हम देखें तो कहाँ की राशि है? कर्क राशि ईरान की कुंडली में लग्न पे ये ग्रहण पड़ रहा है, और जो नक्षत्र जिसमें पड़ रहा है वो आश्लेषा, क्रूर नक्षत्र है। और जितनी क्रूरतम चीज़ें होती हैं, हत्या, ब्लैक मैजिक, अकल्ट रिलेटेड जितने क्रूर प्रकृति के काम होते हैं, वो आश्लेषा नक्षत्र के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। 28 अगस्त को आपका चंद्र ग्रहण पड़ेगा कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में। तो 15 दिन में पड़ने वाले जो ग्रहण हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत शुभ नहीं कहे गए हैं। और देखिए, जो क्लासिकल वर्ड यूज होता है कि अगर एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, राजा की मृत्यु, महामारी, रक्तपात और बड़े युद्ध की आशंकाओं को दिखाते हैं। तो ये जो वॉर का सिलसिला शुरू होगा जून के बाद से, ये अगस्त तक आते आते अपने ट्रिगर पॉइंट पर आएगा, और ये वॉर की सिचुएशंस और बढ़ेगी। तो यहाँ पर अब जो वॉर है, ये अब 14 जून के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, मतलब अग्रेसिव हो रहे हैं। जून के बाद और अग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे। अगस्त तक आते आते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कदम उठाएंगे, जो पूरे देश दुनिया को फिर से परेशान करेगा। जैसे कि टैरिफ बढ़ा दिया अभी उन्होंने, पागलपन और बढ़ेगा। जो मैंने वर्ड यूज़ किया था कि इस वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप का जो पागलपन है वो बढ़ेगा। तो उस खींच में या उस परेशानी में, जैसे अभी टैरिफ बढ़ा दिया भारत पर बिना किसी मतलब के, तो ये पूरी दुनिया को परेशान करते रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर कुछ और भी देश हैं जो युद्ध की स्थिति में अगस्त तक आते आते उलझेंगे या आगे उसके बढ़ेंगे। तो उसमें जो 2 स्थितियां हैं, जो ऑलरेडी सारे जो कॉम्बिनेशन है वो बने हुए हैं। देखिए, जब कोई चीज़ कही जाती है कि 14 जून के बाद इनकी कुंडली इम्पैक्ट है, तो वो इम्पैक्ट अगले 1 साल तक है। तो ऐसा नहीं कि जो इवेंट बोला गया है 14 जून के बाद तो 15 जून को हो जाए। जो टाइम ड्यूरेशन बताई गई है उस इवेंट में उसके होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो 14 जून से 14 जून 2027 तक का समय उस इवेंट को दिखाता है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के गलत डिसीजन पूरी दुनिया को नेस्तानाबूद या तबाह करने की तरफ ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दूसरे जो देश हैं उनमें जो 2 देश उलझेंगे, यहाँ पर अगस्त में चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट आपको आते हुए दिखेगा। यहाँ पर भारत पाकिस्तान ऑलरेडी 15 मई से स्टार्टेड चल रहा है कॉम्बिनेशन। ये किसी भी समय मूर्त रूप ले सकते हैं, जब पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा, और उस दुस्साहस का इस बार भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। 1971 से भी बड़ा जवाब देगा, पाकिस्तान को खंड खंड कर देगा भारत का ये जवाब। तो ये आपको कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, जो रूस यूक्रेन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है, वो बढ़ेगा। उसके अलावा रूस का मैंने कहा ना, आर्मेनिया जैसी जो और भी कंट्रीज हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से निकल के क्यूबा, ग्रीनलैंड, कहीं पर भी अब अपना जो विस्तार है या जो आक्रमण की स्थिति है इसको बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो स्थितियाँ थोड़ी सी युद्ध या वॉर को लेके हमें सावधान रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आपके सामने जो चार्ट्स हैं ये शेयर कर दिए जाएंगे, आप इनको देखिएगा, समझिएगा। फिर भी हम सनातनी हैं और हम सभी का कल्याण चाहते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं विश्व का कल्याण हो जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है। ठीक है, तो अभी भी हम इस प्रेडिक्शन के बाद यही कहेंगे, भारत का भी कल्याण हो, पूरे विश्व का भी कल्याण हो, सभी जगह शांति बनी रहे, और डोनाल्ड ट्रंप पर भगवान कोई ऐसी बुद्धि उनकी फेर दें कि जो विनाश की तरफ पूरे देश दुनिया को ले जा रहे हैं उस विनाश की तरफ ना ले जाएं, और देश दुनिया को सुरक्षित रखे। हमारा काम है एस्ट्रोलॉजिकली जो इवेंट दिख रहे हैं ट्रांजिट पोजीशन की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से, उसको आपको बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आते होंगे, और इवेंट्स को अभी हम जो ग्रहण हैं इनको भी हम आगे और डिटेल्ड में बताएंगे। अभी हम कुछ और भी वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेके हो, चाहे कोई पैंडेमिक को लेके हो, या जो भी स्थितियां दिख रही हैं आने वाले समय में उनको लेके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, थोड़ा सा सजग सावधानी के साथ आप लोग रहिए। और इसी के साथ अंत में अपने सभी दर्शकों के लिए, पूरे विश्व के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि नीम करोली बाबा सब पर कृपा करें, सब पर अपनी दृष्टि कृपा की बरसाएं, सबका जीवन सुखद हो, आनंदमय हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप, और लाइक कमेंट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अंत में जय श्री राम
और इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होने ही चाहिए, खंड खंड होना ही चाहिए, मुंह तोड़ जवाब होना ही चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद की जो उद्घोष है वो भर दीजिए आप। जय हिंद, जय भारत।